अब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी मेडिकल की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो प्रश्न करने से डरते हैं। उनको लगता है गलत ना हो जाए, फियर ऑफ मिस्टेक। कई बार जो वो प्रैक्टिस टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट, उसमें भी अपीयर होने से डरते हैं वो। उनको लगता है गलत ना हो जाए और इस वजह शुरू नहीं करते हैं। तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इसका मेरा जो आइडिया है वो फियर ऑफ मिस्टेक नहीं, पावर ऑफ मिस्टेक। मेरा नाम नागेंद्र है और मैंने आईटी बीएचयू से बीटेक किया है और मैं पिछले कई सालों से जो बच्चे आईआईटी या मेडिकल तैयारी करते हैं उन बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो गलती, मैंने जब क्लास में पढ़ाई से बच्चों को सवाल दिया तो बच्चे सवाल करने मतलब लिखने शुरू करने में डरते रहते हैं। सोचते हैं कि ये करूँगा तो क्या गलत हो जाएगा, और वो लिखते नहीं है। मतलब क्यों नहीं कर रहा हो? क्या सर आइडिया नहीं आ रहा या डर रहा हूँ। और उसी की तरह जब मैं उसका उत्तर बता देता हूँ तो वो बच्चा फिर कहता है सर मैं ये सोच रहा था, ऐसा है, मुझे करूँगा तो हो सकता है लेकिन लग रहा था गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने किया ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक गार्जियन आए, बड़े अच्छे हैं, उनकी बेटी है, वो भी पढ़ने में अच्छी है। तो वो एग्ज़ाम था संडे को, तो वो एग्ज़ाम देना नहीं चाह रही थी, वो बहुत ही डरी हुई थी। मैं कहा क्यों? तो कहें सर उसको लग रहा है कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं होगा जितना मैं अच्छी हूँ। तो मतलब परफॉर्मेंस का प्रेशर या मिस्टेक के डर जो है ना, गलतियाँ हो जाएंगी, वो एग्ज़ाम ही देना नहीं चाह रही थी, जो कि प्रैक्टिस पेपर है। मुझे लगता है कि मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं, कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कोशिश शुरुआत करूं, मतलब ऐसा काम करूं गलती हो ही ना। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि मैं पहली बार ही सवाल बनाऊं या दूसरी बार बनाऊं या तीसरी बनाऊं और ऐसा बनाऊं गलत हो ही ना, तो ये गलत न हो ये तभी संभव है जब काम ही न किया जाए। अगर हम काम करते हैं तो गलत होने की संभावना रहती है, और जब गलत होता है तो हम सीखते हैं गलत क्या हो रहा है या कैसे गलत हुआ, तो हमको आइडिया देता है। तो गलतियां हमें सिखाती हैं। मैं बच्चों से कहता हूँ जब कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो इसका मतलब उस सवाल में ऐसी तो कोई बात है जो आज तक आप नहीं जानते, या वो सवाल अब कुछ नया सिखाना चाहता है। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है सोचने कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं बनेगा। तो जितने भी लोग अच्छा किए हैं आईआईटी में, मेडिकल कॉलेज में, या मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी, हर जगह, वो सारे लोग जब पहली बार कोशिश किए होंगे ना तो इसकी भारी संभावना है कि उनको नहीं बना होगा। सभी को, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों से नहीं बन रहा है तो कई बार वो बैठ सोचते हैं मुझसे नहीं बनेगा, मैं कमज़ोर हूँ, और वो इसलिए शुरू ही नहीं करते हैं। तो भैया पहली बात मैंने क्या बोली कि अगर लगता है कि आपको कि मैं ऐसा करूं गलती ना हो, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। आप करेंगे, शुरू में गलती होगी, वो गलती करते करते, सही करते करते, गलती करते, सीखते सीखते एक दिन ऐसा आएगा आपसे गलतियां कम होंगी, बहुत कम होंगी और कम होंगी, हो सकता है जीरो हो जाए। या जीरो कहना एक बड़ी बात है, लेकिन जीरो की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना, कई बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट देने से डर रहे हैं। मैं घर पे कहता हूँ घर पे क्वेश्चन ट्राई किया करो, बच्चे घर पे क्वेश्चन ट्राई नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊँ, इसलिए मुझे फेयर कॉपी कम पसंद आती है। बच्चों को बोलता हूँ क्लास में क्लास वर्क ऐसा बनाओ कि उसमें आराम से लिखो, गलत हो जाए काट दो। बच्चे कहें से गलत हो जाएगा तो वो काटूंगा तो गंदा नहीं लगेगा। कुछ बच्चे मुझे बताते हैं सर मेरे स्कूल में मेरे टीचर कहते कि तुम इस अभी कॉपी बहुत सुंदर होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, ब्लू और ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी टोनी विजन की, पावर ऑफ माइंड, है ना, सॉरी, मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, पावर ऑफ मेमोरी, ऐसी किताब है टोनी विजन की। उन्होंने उसमें बहुत प्रमोट किया है कि आप कलरफुल चीज़ें यूज करिए, कलरफुल चीज़ों का दिमाग पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मैं बच्चों क्लास में बोलता हूँ कि मुझे रफ कॉपी ज़्यादा पसंद है फेयर की तुलना में। क्यों? रफ कॉपी हमें इजाज़त देती है गलती करने का। अगर कोई कहे कि आप गलती करो ही मत, एक तरह से हमें कुछ भी करने से रोक रहा है वो, कि कुछ भी मत करो। तो मैं सारे लोगों को बोलना चाहूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप गलती करने से बिल्कुल ना डरें। गलती करना पाप करना नहीं है, गलती करना कोई आपकी कमजोरी नहीं बताता। गलती करना बताता है कि आपने हिम्मत किया सही करने का, और गलती करते करते ही आप सही कर जाएंगे। और एग्ज़ाम में भी मैं बोलना चाहूँगा, कई बच्चे जो हैं, जब उनको मालूम है, उनके टीचर ने बोल रखा है। मैं अभी कुछ सालों पहले गया था लखनऊ में, वहाँ जावेद उस्मानी साहब आए थे जो कि आईएएस में फर्स्ट रैंक पाए थे। तो वो आईएएस के एस्पिरेंट्स पूरे यूपी से आए थे, उनको बता रहे थे कि यूपीएससी एग्जाम कैसे किया जाए। तो उनको प्रमोट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि भैया आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके दीजिए,
तो मेरा भी ये मानना है कि जब तक आप थियरी पढ़ते रहते हैं, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार, आपको लगता है कि एक बार और पढ़ लो थियरी में, एक बार और पढ़ लूँगा सवाल गलत नहीं होगा, आप गलत हैं। आप 100 बार पढ़ लीजिए तब भी आपसे गलती होगी। गलती ना होने का एक ही तरीका है, आप क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कीजिए। थियरी पढ़ के सही करने का एक लिमिट है, उसके बाहर क्वेश्चन ही सिखाते हैं। क्वेश्चन सिखाते हैं कि इसको मैंने जो पढ़ा इसमें ये मिस्टेक हो रही है, इसको ऐसे सोचना चाहिए था, या वो क्वेश्चन ही बताएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जब शुरू में टीचर कोई कंटेंट पढ़ाता है तो आप उसकी थियरी ठीक से पढ़िए, कोई नई बात मिले उसका नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद आप तुरंत प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाइए। उस चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी किताब में या इस प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, आप जिस भी एग्जाम तैयारी करते हो, IIT, मेडिकल, बोर्ड, UPSC, कोई भी, NDA, कोई भी, उस चैप्टर पे उस कंटेंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करिए। ये मान के चलिए कि आपको लगता है थ्योरी पढ़ के हमको आ ही जाएगा, आप सवाल में फंसेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का बनना कितनी थ्योरी आती है, आपको क्वेश्चन समझ, अप्रोच, उस अप्रोच को यूज करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आंसर पुट करना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप सॉल्व करें, गलतियां होगी, बट करते 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 इंप्रूव करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब गलती दूर हो जाएगी। कहीं थियरी कितना पढ़ें, थियरी सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस का पढ़ें जो क्वेश्चन हमको नहीं बन रहा है, हमने कोशिश कर लिया, तो अब आप रेफरेंस देख सकते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो नहीं हो रही है। तो मैं बोलूँगा कि गलती आपसे हो रही है तो ये आपका कमजोरी नहीं है, ये आपकी पावर है। क्यों? जो गलती आपसे यहाँ हो रहा है ना, उस पर आप डिस्कशन करेंगे, माथा मारेंगे, दोस्त से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, तो वो गलती या उस तरह कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको तुरंत ट्रिगर करेगा, अरे ये मैं जानता हूँ कैसे गलती होती है, राइट। सो मिस्टेक होना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी पावर को बताता है। लेकिन मिस्टेक करना हमारा इंटेंट नहीं है, इंटेंट है सही करना, लेकिन शुरू में कैसे हो सकता है कि हम गलती ना करें, राइट। और रफ कॉपी या अपनी फेयर कॉपी में आप आराम से सवाल बनाइए, गलत हो जाए काट दीजिए, फिर बनाइए। कलरफुल पेन यूज करिए, क्योंकि कलरफुल जो होते हैं ना वो आपके दिमाग पे इंप्रेशन अच्छा डालते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को यूज करेंगे, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस तरह की बहुत सारी रोचक बातों को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।